राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज है एकादशी और जया एकादशी है। ये बहुत सुंदर और सबसे बड़ी एकादशी कहलाई जाती है। तो देखिए, आज मेरी बेटी सेवा करने आ रही है अपने ठाकुर जी की, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही है और तो इसलिए मेरी बेटी कर रही है। तो देखिए, सुबह का टाइम है, सारा काम हो चुका है नहा धो के, और मेरी बेटी उठाने आई है अपने ठाकुर जी को, और वो भी बहुत प्रेम करती है। और देखो किस तरीके से हमारे ठाकुर जी उठ के बैठ गए हैं, और अब इनको ले जाएगी मंदिर में। यहीं अंदर हम सुलाते हैं और बाहर मंदिर है, तो मंदिर में विराजमान कर देंगे इनको, और इनको स्नान कराएंगे। और क्योंकि आज एकादशी है, तो एकादशी के दिन इनको वैसे तो मैं पंचामृत से स्नान कराती, लेकिन बेटी है, बेटी जैसी भी कर देगी वैसी ही सही है। क्योंकि मेरी भी जब भी मेरी तबीयत मतलब पीरियड से हो जाती हूँ ना, तो बेटी ही संभालती है इनको। और घर में सारे काम ड्यूटी करने वाले हस्बैंड वगैरह वो चले जाते हैं, ये ही संभालती है इनको। तो मैं जब करती हूँ सेवा तो ये भी साथ में करवाती है, और सब कुछ सीख गई है। थोड़ा बहुत नहीं आता तो मैं बता देती हूँ, और क्योंकि बच्चों को बताना चाहिए, कभी भी कोई भी दिक्कत हो या कोई परेशानी हो तो वो कर सकें। तो ये करती है, जब भी मेरी तबीयत सही नहीं रहती तो ये ही संभालती है। तो और ठंडा भी पड़ रही है काफ़ी इधर, तो हमारी तरफ तो काफ़ी तेज़ ठंड है। तो देखो, जल पिला दिया है सबसे पहले इनको, अब वो दूध का भोग लगा देगी। तो गोपाल जी को सुबह सुबह उठाते ही पहले जल देना चाहिए, उसके बाद में जैसे आचमनी वगैरह कराते हैं जल की, तो आचमनी करानी चाहिए, फिर उनको दूध, क्योंकि उठते ही दूध चाहिए भगवान को। दूध बहुत ज़रूरी होता है, इससे बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। और जया एकादशी बहुत बड़ी एकादशी कहलाई जाती है। इसमें भूत पिशाच का उद्धार होता है। इससे हमें एकादशी बहुत ज़रूरी करना होता है। और जब भी एकादशी का व्रत रखें तो ज़रूर नारायण से प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान नारायण की पूजा की जाती है, और उनसे ज़रूर प्रार्थना करें कि मेरे पितृ किसी भी योनि में होए, प्रभु उन्हें क्षमा करना और उनका उद्धार करना। तो थाली में बना लिया है स्वास्तिक और हल्दी रोली चंदन से, और इसमें हम दीप तिलों का, काले तिल हो या सफ़ेद तिल हो, उनका आसन दे देंगे। फिर दीपक जला लेंगे, और दीपक घी, शुद्ध घी का जलाओ आप तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं है तो तिल का तेल का भी जला सकते हैं। तो आज एकादशी का पूजन मंदिर में ही करने जा रहे हैं, क्योंकि बेटी है, बेटी कर रही है। मेरी तबीयत नहीं सही है ना, इस वजह से मैं नहीं कर पा रही। तो बहुत सारी देखो, हमें अपने घर के अनुसार से भी थोड़ा बहुत चलना पड़ता है। भगवान दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, वो कभी भी आपसे कभी भी नाराज़ नहीं होंगे। और देखो, ड्यूटी वाली हैं, लेडीज़ हैं, और घर में बहुत सारे ड्यूटी वाले, समय सुबह सुबह नहीं मिलता है इतने, और तो आप मंदिर में ही पूजा भगवान की कर सकते हो, कोई वो दिक्कत नहीं है। क्योंकि भगवान को ज़्यादातर भाव से ही भजा जाता है, और आपके भाव अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है, और दिक्कत परेशानी में तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं। तो अगर कोई आपके घर है, अगर पूजा करने वाला, ठाकुर जी की सेवा करने वाला, तो आप करवा सकते हो, नहीं है तो नहीं करना चाहिए ऐसे समय में। और पता है, करने की इच्छा भी नहीं होती, भगवान से टच भी करने की इच्छा नहीं होती, नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा समय आ जाता है जैसे व्रत वगैरह होते हैं, तो आप व्रत रहो, और मन ही मन अब भगवान का नाम स्मरण करते रहो, और उनके भाव रूप से ही उनकी सेवा करो। हमारे गुरुजी कहते हैं भाव रूप से भी सेवा कर सकते हो, तो उसी तरीके से मैं भी करती हूँ। लेकिन मेरे घर में तो बच्चियों को मैंने सिखा रखा है। देखो, मेरी बच्ची अब नहला रही है अपने ठाकुर जी को, और उन्हें बहुत अच्छी तरीके से मेरे दुपट्टा ओढ़ के बैठ गई है। और देखो, सबसे पहले उनके पाँव दबाएगी, पाँव दबा करके फिर उन्हें स्नान कराएगी। तो देखिए, पाँव दबा रही है अपने बाल गोपाल जी के। माधव नाम रखा है हमने अपने गोपाल जी का, तो सब माधव ही माधव इनका नाम लेते हैं। और लेकिन इनको एक कभी भी, जब से आए 2-3 साल हो गई जब से आए मेरे गोपाल जी, कभी मैंने बिगर नहाए इनको छोड़ा नहीं है। और मेरे घर में है करने वाले तो कर लेते हैं, अगर आपके घर में नहीं है तो कोई नहीं, आप उनको भाव रूप से ही उनकी सेवा करो। कोई वो नहीं है, कोई भगवान तो बहुत दयालु कृपालु होते हैं, और बाल गोपाल नारायण का स्वरूप होते हैं। एकादशी में आप उनका पूजन सेवा अच्छे से कर सकते हो। तो गर्म पानी थोड़ा हल्का गुनगुना
करके ले आए हैं। और इससे हम अपने ठाकुर जी को सबसे पहले उनको स्नान कराएंगे जल से। तो जल से स्नान करा दिया है। अब दूध से स्नान कराएंगे, क्योंकि पंचामृत से बनाना नहीं आता। मैं बना लेती हूँ तो मैं ही करती हूँ। और अब फूल वगैरह भी नहीं लेके आ पाए हैं। मैंने कि बेटा तू कोई नहीं, सादा रूप से कर दे। और सब कुछ ठाकुर जी जानते हैं। तो देखिए इस तरीके से उसने दूध से स्नान करा दिया है। और बड़े चाव से हमारे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं जब नहाते हैं तो, क्योंकि नहाए बगैर हमें एक आदत सी बन जाती है। तो जैसे हमको आदत सी पड़ जाती है, जैसे ही भगवान को भी, इन्हें भी आदत सी पड़ जाती है, नहाए बगैर रह नहीं सकते। और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और देखो नहा धो के बैठ गए। इस जल को पेड़ में डाल देंगे। और नहा धो के बैठ गए हैं हमारे ठाकुर जी। सबसे ज़्यादा नाम मैं इनका या तो ठाकुर जी बोलूँगी या माधव, दोनों ही नाम से अपने ठाकुर जी को पुकार लेती हूँ। और इनके नाम तो अनेक है, जो लो वो अच्छा ही है। और वस्त्र पहना दिए, पीले ही वस्त्र पहनाए जाते। इत्र से मालिश वगैरह करके अच्छा सा अंग पोषण करके पीले वस्त्र पहना दिए ठाकुर जी को। और आज मैंने इनके लिए पता है और स्वेटर बनाया है। ऊन का स्वेटर बहुत सुंदर बना है और अच्छा लग रहा है। और पहली बार बनाया है देख करके। और बताइए कैसा बना है। और बनाऊंगी दोबारा, थोड़ा बड़ा बन गया है। तो देखिए इस तरीके से बनाया और अच्छा लग रहा है। मैंने कही एकादशी पे पहनाऊंगी इनको। तो आज मैंने एकादशी पर इनको बेटी से ही बोला, मैं तो नहीं पहना पाई, तो उसने पहना दिया है। और बड़े प्यारे सुंदर लग रहे हैं। और जब भी मैं इनके लिए स्वेटर पहनाती हूँ ना, कोई भी कपड़ा बनाती हूँ, तो ये बहुत अच्छे मुस्कुराते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। तो कितनी अच्छी तरह से देखो प्रसन्न हो रहे हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं पहनने में। और पीले वस्त्र तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बहुत फेवरेट कलर है इनका। तो देखिए बैठ गए हैं अपने सिंहासन पे। अब इनका कर देंगे शौक श्रृंगार। शौक श्रृंगार मतलब इनके गले में माला पहना देंगे और हाथों में कंगन वगैरह, क्योंकि उसने पहनाई नहीं थी ना, तो हाथों में कंगन पहना रही है और गले में माला। तो ये बड़े प्यारे लग रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से सेवा करवाते हैं बेटी से। और इनके बारे में क्या बोलूँ, ये तो देखो सब मोहित कर देते हैं जब इनकी तरफ देखते हैं। तो बिग वगैरह पहना दी है और अब पहना देंगे पगड़ी। और तो देखिए इतने में आ गई गाय। और गाय सुबह सुबह आ गई है पूजा करते के समय। फिर मैंने इसको, रोटी तो बनी नहीं, और कहते हैं बासी रोटी नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं कभी कभी दे देती हूँ। मुझे दया आ जाती है, सुबह सुबह भूखा कोई जाए। और गाय की सेवा करना तो बहुत अच्छा होता है। आज एकादशी के दिन तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा। गाय सुबह सुबह आई है पूजा के समय, तो हमें उसे कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो मैंने गुड़ और तिल दिए इसको, तो उसने खा लिए। और रस रखी थी मैंने, जैसे बिस्कुट वगैरह रस दिए थे ना, तो मैंने रस दे दिए खाने के लिए। और दो गाय आई, दोनों को गाय को दे दिए। गाय का सेवा करना बहुत अच्छा होता है, खासकर जब हम पूजा कर रहे हों तो गाय आ जाए तो उसे कुछ ना कुछ देना चाहिए। और यह समझ लो अगर गाय आ गई पूजा करते समय तो आपकी सेवा सफल हो गई। तो इस वजह से हमें गाय की सेवा करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सी समय अगर भगवान जी ठाकुर जी आप पर प्रसन्न है तो क्या क्या हमें ये संकेत मिल रहे हैं, तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए भोग लगा दिया है गुड़ और तिल का। गुड़ तिल की मिठाई आज के दिन ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। और तुलसी का पत्र रखे, तुलसी का पत्र बहुत ज़रूरी होता है। तो गुड़ की ही कोई अगर मिठाई वगैरह कोई भी नहीं मंगा सकते, जैसे गुड़ और तिल की, तो आप गुड़ तिल से भोग लगा सकते हो। तो उसके बाद में कथा सुनना चाहिए। तो मेरी बेटी ने कथा सुनाई। कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है। कर लेंगे भगवान की आरती। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।